नमस्कार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में रोजाना नए नए टूल्स लॉन्च हो रहे हैं और एआई की दुनिया के अंदर इन टूल्स को लेकर के आपस में सर फुटबल चल रही है, जूतन पे झाड़ चल रही है। एक बहुत बड़ा कंपटीशन हमको देखने को मिल रहा है। आप कौन सा एआई टूल्स यूज़ करते हैं, उसका नाम आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा और उसकी क्या खास बात आपको लगती है वो भी आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। अब यहाँ पर एआई से अब तक हम लोग फोटो से वीडियोस तो बना ही रहे थे, लेकिन अब हम सब मिल करके अपने फोटोज को नया लुक भी दे सकते हैं, वो भी जबरा लुक, मस्त लुक, वो भी गिबली आर्ट स्टाइल में। हालांकि इस बार मामला कुछ ज़्यादा ही पेचीदा हो गया और ये मामला काफ़ी आगे बढ़ गया। इतिहास के पन्नों में पहली बार ऐसा हुआ है कि गिबली आर्ट या फिर किसी भी एक, हम कह सकते हैं कि एआई को इतने प्रॉम्प्ट प्राप्त हुए हैं कि इतिहास के पन्नों में आज तक किसी भी एआई को इतने प्रॉम्प्ट प्राप्त नहीं हुए हैं। चाहे वो चैट जीपीटी में पूछे गए क्वेश्चंस क्यों ना हो, चाहे वो ग्रॉक के क्वेश्चंस ही क्यों ना हो, या फिर कोई अदर ऐप क्यों ना हो। हुआ यूँ कि यूजर्स गिबली आर्ट में इतनी ज़्यादा इमेज जनरेट करवाने लगे कि ओपन एआई के सुपर हिट एआई चैट जीपीटी ने भी हार मान ली और उनका सर्वर ठप हो गया। बाद में कंपनी ने यह बताया कि सिस्टम ठीक कर लिया गया है। ओपन एआई के जो सीईओ हैं, उनका नाम है सैम ऑल्टमैन, को खुद सामने आकर के सफाई देनी पड़ी और इन्होंने एक्स पर ये लिखा कि गाइस जरा आराम करो। सोचिए, जो फाउंडर हैं वो खुद कह रहे हैं कि प्लीज़ सर्वर को आराम दो थोड़ा सा और आप भी आराम करो। लोग इतनी ज़्यादा इमेज जनरेट कर रहे हैं कि हालात बेकाबू हो चुके हैं। ये पागलपन है। हमारी टीम को अब सोने की आवश्यकता है और हमारी टीम बिना रुके काम कर रही है ताकि सर्वर चालू रहे। सो गाइस, जो भी सर्वर होता है उसके आसपास एक टेक्निकल टीम हमेशा तैनात रहती है, एक आर्मी की तरह। हल्का सा भी कुछ भी ग्लिच आता है या फिर रिस्पॉन्स टाइमिंग हल्का सा भी डिले होता है तो उसको लेकर के वो टीम क्या करती है, काम करती है। लेकिन जब लगातार डिमांड, बैक टू बैक डिमांड आती रहेगी तो सर्वर भी आखिर का क्या कर लेगा। वो भी कहने के दोस्तों क्या है, मशीन है, वो भी थकती है सेम इंसानों की तरह। अब सोचिए, ऑल्टमैन को ये कहना पड़ गया गाइस जरा आराम कर लो, लोग इतनी ज़्यादा इमेज जनरेट कर रहे हैं कि हालात बेकाबू हो चुके हैं। ये पागलपन है और हमारी टीम को भी अब सोने की आवश्यकता है। गिबली आर्ट जापान के मशहूर स्टूडियो गिबली का एनिमेशन आर्ट है। इसमें हर चीज़ को बारीकी से दिखाया जाता है जिससे वो असली और फैंटेसी का अनोखा मेल लगती है। इसलिए गिबली वर्तमान समय में हर यूज़र के मन को काफ़ी भा चुका है। हर किसी की व्हाट्सएप स्टेटस से लेकर के इंस्टाग्राम रील्स तक इस समय गिबली छाया हुआ है। हर यूज़र अपनी इमेज को गिबली आर्ट की मदद से कन्वर्ट करके उसकी रील्स बना करके अपलोड कर रहा है अपने अपने प्रोफाइल पर, अपने अपने प्लेटफॉर्म पर। और गिबली आर्ट की जो इमेज है काफ़ी सटीक बनाई जा रही है। काफ़ी लोगों को ये इमेज काफ़ी अधिक भा रही है। राजनीति दलों से लेकर के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में भी तस्वीरें बनाई जा रही हैं और इनकी इमेज को शेयर करा जा रहा है। बल्कि ये खुद जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, वो खुद अपनी इमेज को गिबली आर्ट की मदद से अपने प्रोफाइल पर शेयर कर रहे हैं। क्या आपने भी अब तक इस गिबली आर्ट को यूज़ किया? अगर किया तो वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, हाँ या फिर ना में। सो गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गिबली स्टाइल फीचर ने पूरे इंटरनेट पर धमाल मचा रखा है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी वर्जन 4 प्लेटफॉर्म पर इसे लॉन्च किया है और पर डे, जिसके पास फ्री वर्जन है चैट जीपीटी का, वो पर डे केवल 3 इमेज को ही कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडियो गिबली एक जापानी एनिमेशन फिल्म स्टूडियो है जिसे 1985 में 3 दोस्तों ने मिलकर बनाया था। एक का नाम है मियाजाकी, सेकंड का नाम है तकाहाता और थर्ड का नाम है तोशियो सुजुकी। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर के 1985 में इस गिबली स्टूडियो की स्थापना करी है और कंपनी अब तक हाथ से बनाई गई पेंटिंग की मदद से हाई क्वालिटी एनिमेशन फिल्म बनाने के लिए जानी जाती है। लेकिन कुछ दिन पहले इन्होंने अपना एक गिबली एआई टूल्स लॉन्च किया विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई चैट जीपीटी। और उसके बाद क्या हुआ, डिमांड हैवी पहुंचती रही गिबली सर्वर के पास और फाइनली गिबली का सर्वर ठप हो गया। उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और ऑल्टमैन को भी सामने आके ये कहना पड़ा या फिर एक्स पर ये लिखना पड़ा कि गाइस ज़रा आराम करो, लोग इतनी ज़्यादा इमेज जनरेट कर रहे हैं कि हालात बेकाबू हो चुके हैं, हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। ये पागलपन है। हमारी टीम को भी सोने की आवश्यकता है, उसको ज़रूरत है। इस कदर उनकी टीम हार चुकी थी लगातार डिमांड का रिप्लाई करते करते। अब बात करते हैं कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। तो स्टेप नंबर 1 में आपको ध्यान रखना कि सबसे पहले अपने फ़ोन पर चैट जीपीटी का ऐप इंस्टॉल करना है और कंप्यूटर पर चैट जीपीटी की वेबसाइट पर जाना है chat.openai.com।
इस पर जाइए, अपना अकाउंट बनाइए जिसको हम लोग बोलते हैं साइन अप करिए। चैट जीपीटी के इंटरफेस पर आपको एक प्लस का बटन दिखाई देगा, प्लस का एक सिंबल दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें और अपनी तस्वीर चुनें। ध्यान रखें कि तस्वीर साफ़ होनी चाहिए, क्वालिटी थोड़ी उसकी हाई होनी चाहिए ताकि एआई इसे अच्छे से प्रोसेस कर सके। अगर आप कोई ब्लर इमेज को या फिर फ्लक्चुएट इमेज को अगर आप अपलोड करोगे वहाँ पर तो शायद ही तरीके से रिप्लाई ना कर पाए। और आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो सारा एआई में जो सारा गेम होता है, जो सारा खेल होता है, वो होता है आपके प्रॉम्प्ट का, कि आप क्या प्रॉम्प्ट टाइप कर रहे हो। प्रॉम्प्ट मतलब एक मैसेज। अगर आप सही प्रॉम्प्ट नहीं देंगे तो मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे अगर सिर्फ गिबली स्टाइल लिखेंगे तो एआई को समझ नहीं आएगा कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये लिखेंगे कि डॉबरमैन ब्रीड का ब्लैक डॉगी कुछ दूसरे ब्रीड के डॉग्स के साथ हरे भरे जंगल में घूम रहा है, तो एआई को साफ साफ मैसेज मिल चुका है कि मुझे किस ब्रीड का डॉग यहाँ पे प्रेजेंट करना है। वो अन्य डॉग के साथ में एक जंगल में घूम रहा है, तो जंगल की इमेज भी वो आपको लाके दे देगा। तो एआई को साफ दिशा मिलेगी उस हिसाब से जिस हिसाब से आप लोग अपना प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। सारा खेल हम कह सकते हैं जो प्रॉम्प्ट है वो एआई का दिमाग होता है, माइंड होता है। जितना फेयर, जितना बेस्ट प्रॉम्प्ट आप टाइप करके दोगे एआई को, उतना ही बेहतर रिजल्ट वो आपको प्रोवाइड करेगा। अगर टैक्स प्रमोट की जगह किसी तस्वीर से इमेज बना रहे हैं तो ध्यान रहेगा कि ये तस्वीर धुंधली या बहुत छोटी ना हो, वरना एआई को उसे समझने में काफ़ी परेशानी हो सकती है, काफ़ी दिक्कत होगी। आप सिर्फ अपनी तस्वीर ही नहीं बल्कि कुछ नया भी बना सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे खुद की स्पेस में क्रिकेट खेलने की इमेज भी आप उससे सेकंडों में बनवा सकते हैं, बशर्ते यह कि आपकी खुद की इमेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, धुंधली तस्वीर ना हो और इमेज बहुत छोटी ना हो। अब आप सबसे मेरा एक सवाल है, वो सवाल ये है कि आखिरकार आने वाले समय में ये एआई टूल्स हैं, ये पूरी दुनिया के लिए अभिशाप बनेगा या फिर एक बहुत 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 बड़ा वरदान साबित होगा? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके मंथन करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो बस उसके बाद आप इस पोस्ट को ध्यान से पढ़िएगा कि स्टूडियो गिबली के द्वारा जो भी अब तक एनिमेशन मूवी बनाई गई है, उन तमाम मूवी के अंदर एक बहुत गहरा संदेश छुपा होता है। उसमें साहस होता है, संघर्ष होता है, आत्मखोज होती है और सच्चाई की ताकत पूरी की पूरी अच्छे से इसमें इनकी मूवी में डाली जाती है। एनिमेशन के माध्यम से लोगों के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उनकी फिल्मों में ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत, प्रकृति का सम्मान और समाज की सच्चाई को बारीकी से दिखाया जाता है। अगर आपने इनके द्वारा बनाई गई मूवी को नहीं देखा होगा, अगर आपके पास में समय है तो इनके द्वारा बनाई गई मूवी का पक्का देखिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।